This is up in the air. Oh, what an effort! What an effort! That is one of the best catches you'd see. Shreyas Iyer, how's that for presence of mind? सरपंच साहब ने जो कैच पकड़वाई है ना, ऑलमोस्ट हार्दिक पांड्या ने छक्का मार दिया था, बाटलेट खड़ा हुआ था, भाई साहब बाउंड्री के बिल्कुल अंदर गए, हवा में उड़ते हुए श्रेयस अय्यर और बॉल फेंकी अंदर और कैच पकड़ लिया बाटलेट ने। व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। और पंजाब किंग्स के लिए हर बार जब भी दिक्कत की बात है, डोंट वरी भाई, सरपंच साहब इज देयर, सरपंच साहब इज देयर टू डिलीवर। तो बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा यार, बहुत ही टॉप नॉच, वर्ल्ड क्लास अपार्ट, शानदार। श्रेयस अय्यर के अद्भुत कैच की सच्चाई, पूरी तरह से चौंक गए रोहित और स्काई। हार्दिक पांड्या आउट या नॉट आउट, वीडियो आई। क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कैचेस विन यू मैचेस, और श्रेयस अय्यर ने जो कैच पकड़ा है भाई साहब, अद्भुत कैच है, धमाकेदार कैच है, अविश्वसनीय कैच है। श्रेयस अय्यर ने पैरेलल टू द ग्राउंड कैच करके अंदर फेंके। आप सूर्य कुमार यादव, गोल्डन डक, उसकी शक्ल देखते, और वो रोहित शर्मा भी, उनको दोनों को देखते वो इतना हैरान थे कि इस बंदे ने किया क्या है। वहां पे हार्दिक पांड्या सारी गेंदें वेस्ट करके गया, 12 पे 14। यहां पर मुंबई के प्लेयर्स ने अटैक किया हुआ था, डिकॉक 100 मार गया, फिर भी श्रेयस अय्यर ने कम रन्स पे रोक दिया। इसीलिए सरपंच साहब मेरे हिसाब से इस पूरे आईपीएल के अलॉन्ग विद रजत पाटीदार, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स, टू ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स, श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार, सैल्यूट है भाई दोनों ने। सरपंच साहब जो कैच, अब देखें कैच तो वो जो पांड्या का पकड़ा बाउंड्री पे श्रेयस अय्यर ने, वो पूरा यानी पूरी हांडी पका के एंड पे कोई दूसरा बंदा आके बीच में ऐसी कोई चम्मच हिलाए, बोले जी मैंने पका दी है, तो वही हिसाब था। पूरा अच्छा तगड़ा कैच पकड़ के, वो कैच पकड़ के थ्रो किया बाटलेट ने, बाकी कैच पकड़ लिया और विकेट, वो कैच जो है वो बाटलेट के खाते में चला गया। लेकिन श्रेयस अय्यर के मगर सना भाई जो 50 हुई है, और आपको पता है कि पहली 6 बॉलों पे 5 रन थे और 26 गेंदों पे जो है वो 50 बनाई, और बड़े कूल, काम, कंपोज्ड, कोई एग्रेशन नहीं, बिल्कुल आराम से, जिस तरह कहते हैं ना कि 210 रन का फ्लॉलेस किस्म का जो चीज है वो किया। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, ये चैंपियंस ट्रॉफी इसी की वजह से इंडिया जीता है। अगर बैटिंग पर नोट, और कोहली ने भी रन किया और सब चीजें हैं, बट बेसिकली इस बंदे ने मैच जितवाए। ठीक है ना, ये यहाँ से बहुत तगड़ा है, इसको तो कप्तान होना चाहिए इनका। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। ऐसा सिर्फ आप नहीं सोचते, ऐसा वो अजीत अगरकर भी सोचते हैं, जिन्होंने श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट नहीं किया। उन अय्यर को जिन्हें आप सरपंच कहते हैं, उन अय्यर को जिन्हें आप इंडिया का मिडिल ऑर्डर का ऑल फॉर्मेट बेस्ट प्लेयर कह सकते हैं, वो जो अपने करियर की पीक फॉर्म में थे, 171+ स्ट्राइक रेट, जिसने आईपीएल में 49 छक्के मार दिए थे, वो सरपंच साहब जो शायद पीआर के मामले में थोड़े पीछे पड़ जा रहे हैं, या किस्मत साथ ही नहीं रही। दिल्ली को फाइनल पहुंचाया, क्रेडिट नहीं मिला, केकेआर को जिताया, क्रेडिट नहीं मिला, पंजाब में क्रेडिट मिला, लेकिन टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। ना जगह मिली इंग्लैंड सीरीज में, टेस्ट में, ना जगह मिली एशिया कप के लिए, और फिलहाल वो बाहर बैठे। Now let's talk about this young kid, Iyer, man. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. How do we go about tackling with this in the future, Malik? Shreyas Iyer, he's been scoring runs. A lot of people were discussing that he struggles against the short ball. Now, I've seen his press conference where he said कि आप लोग ऐसे ही वो बना देते हो, but he showed, and even when he was giving an interview, उसमें भी you could see the confidence being a youngster, और जिस बैटिंग लाइनअप में रोहित हो, शुभमन गिल हो, विराट हो, केएल राहुल हो, और उसमें आके आप अपने आप को मनवाएं। That's what we talk about when you invest in someone as a batter, you got to invest him for a long run, and now they are उसको advantage मिल रहा है। ऐसे नहीं करते ना वसीम भाई, जब वो किसी पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते। अगर उसकी जगह कोई आ भी जाए, रन्स भी बना ले या विकेट्स ले ले, तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते। वो होमवर्क करते हैं, लॉन्ग रन का करते हैं। ये देखिए, थ्रू प्रॉपर चैनल जब भी आप कोई चीज करेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। मिडिल ऑर्डर में इस तरह की हिटिंग, इस तरह की बैटिंग देखने को नहीं मिली है, और कहीं ना कहीं जरूर ये बाउंसर पे फंसते हैं, मगर ये पिच में इतना दमखम ही नहीं था कि ये बाउंसर पे आउट हो जाते, और सीधी हिट बड़ी आला खेलते हैं। कोई 7-8 छक्के लगाए उन्होंने, और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आके ये बैटिंग करते हैं, और बहुत बड़ा इन्होंने प्लेटफॉर्म ढूंढा, बहुत बड़ा स्टेडियम ढूंढा अपनी बेस्ट इनिंग्स। मैच जो होते हैं वो हाई स्कोरिंग होते हैं इस ग्राउंड में, तो अब देखते हैं कि क्या चलता है। और जो कैच, अब देखें कैच तो वो जो पांड्या का पकड़ा बाउंड्री पे श्रेयस अय्यर ने, वो पूरा यानी
पूरी हांडी पका के एंड पे कोई दूसरा बंदा आके बीच में ऐसी कोई चम्मच हिलाए बोले जी मैंने पका दी है, तो वही हिसाब ही था। पूरा अच्छा तगड़ा कैच पकड़ के वो कैच पकड़ के थ्रो किया बार्टलेट ने, बाकी कैच पकड़ लिया और विकेट, वो कैच जो है वो बार्टलेट के खाते में चला गया। लेकिन श्रेयस अय्यर डगआउट में बैठा हुआ था रोहित शर्मा, रोहित शर्मा के एक्सप्रेशंस के यार ये इसने कैसे पकड़ा है, क्या किया इसने। तो बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा यार, बहुत ही टॉप नॉच, वर्ल्ड क्लास अपार्ट, शानदार। तो वो छक्का होते जा रहा था, वो विकेट निकल गया उधर से। तो फील्डिंग भी अच्छी किया, बीच में कैच कुछ भी सही पकड़े, तो अच्छा मैच होने की तवक्को है। सैयर के अद्भुत कैच की सच्चाई, पूरी तरह से चौंक गए रोहित और स्काई। हार्दिक पांड्या आउट या नॉट आउट, वीडियो आई। क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कैचेस विन यू मैचेस, और श्रेयस अय्यर ने जो कैच पकड़ा है भाई साहब, अद्भुत कैच है, धमाकेदार कैच है, अविश्वसनीय कैच है। लेकिन आईसीसी के नियमों के हिसाब से क्या हार्दिक पांड्या आउट है या नॉट आउट, आपको आगे बताते हैं। तो देखिए, हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स के खिलाफ एक जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद जाती है मिड ऑन की तरफ खड़े हुए पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की तरफ। ये आपको मुंबई इंडियंस का डगआउट नजर आ रहा है, ये आपको श्रेयस अय्यर नजर आ रहे हैं एकदम बाउंड्री के पास, यानी कि जैसे एकदम ये सोच लीजिए ये बाउंड्री है और यहां पे मैं खड़ा हूं, मतलब ये बाउंड्री मान लीजिए आप जो नीचे की तरफ है और मैं यहां आगे खड़ा हूं। अब श्रेयस अय्यर को ये बात पता थी कि भाई आप इस कैच को पीछे जाकर और अपनी शानदार अगेन श्रेयस अय्यर को भी आपने नोटिस में लाना है कि वो लड़का बहुत ही बड़ा टैलेंट है, और टैलेंट इसलिए बड़ा है कि मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी है। और उनको यही कहा गया है शायद कि आपके पास क्लास है, आप मत फिक्र करें रन्स की, रन्स आप करेंगे, मगर मिडिल ऑर्डर में मेक और ब्रेक सिचुएशन में वो आए और कहीं वहां पे जल्दी आउट हो जाते तो मामला बड़ा टेढ़ा हो सकता, मगर वार्म अप हुए वो और बहुत आला इनिंग्स खेले। दोपहर को हमने इसका इंटरव्यू सुना था, ब्यूटीफुल इंटरव्यू, हमें और यही बात की थी कि ही इज अ कैरेक्टर, और आज उसने कैरेक्टर शो किया है। सिर्फ बैटिंग में तो उसने किया ही किया, उसने वो भी दिखाया कि I do what when I feel like doing something, I did it. श्रेयस अय्यर और वडेरा ने यार क्या कमाल की इनिंग खेली है। श्रेयस अय्यर ने यार नॉकआउट मैच में 200 का टारगेट चेस करवाया, वो भी बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर्स के साथ। दोस्तों, पाकिस्तानी भाई साहब श्रेयस अय्यर का कैच देखकर हैरान हो गए। श्रेयस अय्यर ने जो कैच करा है बहुत ही खतरनाक कैच था। ऐसा कैच कोई लेता है हमारे इधर तो भाई ऐसे खिलाड़ी ही नहीं है जो इतने खतरनाक कैच ले सके, इतने फिट खिलाड़ी हों। श्रेयस अय्यर इससे पहले वर्ल्ड कप में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे बहुत मस्त कैच लिए हैं, बहुत अद्भुत कैच लिए हैं। इस बार भी आईपीएल में जो कैच श्रेयस अय्यर ने लिया बहुत ही तगड़ा था। एक समय लग रहा था कि मतलब बहुत लंबा स्कोर जाने वाला है, लेकिन फिर वहाँ पे श्रेयस अय्यर ने जो अपनी सूझबूझ से कप्तानी करी, बॉलिंग करवाई, वहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक तरीके का जो ये कैच था ना, उसको देखकर पाकिस्तानी दंग रह गए। ऊपर से सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा भी देख के ऐसा कैच, उनका तो अलग ही भाई साहब रिएक्शन था कि इतना ख़तरनाक कैच बाउंड्री में, एक समय लग रहा था कि बाउंड्री पहुँच गई है गेंद, लेकिन जो श्रेयस अय्यर ने एफर्ट किया है, गेंद को पकड़ा, फिर उसके बाद दूसरे खिलाड़ी को पकड़ाया, जो फुर्ती से कैच पकड़ के दिया है ना, उसमें एमआई के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा का भी रिएक्शन बहुत ही खतरनाक था, देखने लायक था कि क्या कैच किया है श्रेयस अय्यर ने। तो पाकिस्तानियों का कहना है कि वहाँ पे ऐसे एथलीट होते हैं, ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अकेले खड़े होकर भी मैच जिता सकते हैं, अच्छी फील्डिंग करके भी मैच जिता सकते हैं। हमारे इधर के खिलाड़ियों के तो भाई कुछ के तो पेट निकले होते हैं, किसी से भागा नहीं जाता, ऐसे खिलाड़ी होते हैं, और उसके बाद वो रोते रहते हैं कि हमें खिलाते नहीं हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस नहीं है, तो तमाम तरीके की बहानेबाजी करते रहते हैं। तो पाकिस्तानी अपने ही खिलाड़ियों की अच्छी थू कर रहे हैं, और इंडिया के जितने भी खिलाड़ियों की उनकी भाई साहब तारीफ़ें कर के पागल हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो को एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।